अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त हैक्स एंड टिप्स लेके हाज़िर हुए, जिससे आपके छोटे छोटे मसाइल जो है वो खुद ही घर में आप हल कर सकते हैं। जैसे कि हम नलकियाँ हमारी होती हैं, हमें कलरफुल धागे चाहिए, कभी किसी काम के लिए थोड़ा धागा बच जाता है तो हम दूसरी नलकी के ऊपर खुद ही लपेट देते हैं, या खुद ये नलकियाँ आपस में उलझ जाती हैं। तो हमने जब एक कलर का धागा चाहिए तो हमने इसको किस तरह से ये धागा जो इसके ऊपर है वो किस तरह से हमने रिमूव करना, तो ये मैं आपके सामने लेके आई हूँ। इस तरह से आपने करना क्या है कि ये मैं आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त हैक्स लेके आई हूँ कि आपने एक रेज़र ले लेना। रेज़र को आपने इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर इस तरह से लगाना है, ताकि ये जो है वो धागा, वो एक ऊपर से वाला धागा है, वो सिर्फ वही उसके के ऊपर से उतरे, वो ही कट के उतरे। और जो हमें नीचे वाली नलकी का धागा है वो हमने इसको बचाना है। तो हमने करना क्या, इस तरह से ये देखें, हल्का हल्का आप हाथों से ये रेज़र मारेंगे इसके ऊपर, तो ये बहुत आसानी से ये धागा है वो ऊपर वाला कट जाएगा और नीचे वाला ये जो धागा है वो रह जाएगा। ये हमें आपके सामने, ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और 100% इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये देखिए, आपकी परेशानी आज से ख़त्म, के उलझे हुए धागे को आपने किस तरह से हटाना, तो ये आपके सामने मैं लेके आई हूँ। ये देखें, तो इस तरह से आपने करना क्या, इन धागों को ये देखें आपने इस तरह से हटा देना है। ये सारे धागे हट गए ऊपर से, और जो धागा आपको चाहिए वो भी, आपका धागा भी बच गया और आपकी नलकी भी बच गई। तो ये देखें, इस तरह से आपको ये धागा जो है वो बच गया। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप मेरी नाखूनों को लेके, जैसे कि हमारे नाखून होते हैं, ये बर्तन वगैरह धोते हैं, हम काम करते हैं, वो कपड़े धोते हैं, तो ये बहुत ही नाजुक से पतले हो जाते हैं और टूट जाते हैं। तो जो बच्चियां उन्हें नाखून रखना चाहती है और उनके नाखून कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त टिप है। मैं तो रखती नहीं हूँ, लेकिन बस ये मेरे छोटे छोटे अंगूठे हैं, इनके जो है वो मैं इतने के रखती हूँ, क्योंकि अल्लाह की देन है। मुझे इस पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, क्योंकि मेरा कोई काम इनकी वजह से रुका नहीं है। तो इस तरह से ये आपने करना क्या, कि लेना आपने एक लहसुन का जवा, उसको आपने छील लेना। छीलने के बाद आपने इस तरह से अपने नाखूनों के ऊपर इस तरह से इसको रगड़ना। जो बच्चियां नाखूनों को मजबूत और लंबा करना चाहती है उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि लहसुन की वजह से जो बहन बेटियां लहसुन छीलती हैं उनके तो नाखून मजबूत हो जाते हैं, जो नहीं छीलती उनको नाखून कमज़ोर होते हैं। तो इस तरह से आप अपने नाखूनों को मजबूत भी कर सकते हैं और इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये मुझे आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप्स है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये हैक्स आपने 2 हफ्ते तक इस तरह से आजमानी है और करनी है, तो 2 हफ्ते के बाद आपके नाखून जो है वो बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसका रिजल्ट आपको 100% में आएगा। मेरी चूड़ियों को लेके, जैसे कि हम चूड़ियाँ घर में लाते हैं तो हमारे काम करते हैं तो हमारे हाथों पे स्वेलिंग हो जाती है, और ये चूड़ियाँ बाजू खाते, तो इसका साइज़ जो है वो छोटा आ जाता है। तो हमने करना क्या, वैसलीन तो हमारे घर में हर वक्त होती है, तो आपने इस तरह से वैसलीन लेनी और अपने हाथों के ऊपर इस तरह से आपने अप्लाई करनी, क्योंकि हाथ के ऊपर से तो गुजर जाता है, जो अंगूठा है इसमें ज़्यादा होती है, एक वो इसमें अटक जाता है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने अपने अंगूठे के ऊपर ज़्यादा वैसलीन इस तरह से मलनी है और लगानी है। तो इस तरह से आप इसको, ये देखें, चूड़ियों को पहन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से आपके हाथ में पहनी जाएंगी। ये देखें, अगर आपने उतारनी है तो आप उतार भी इसी तरह से सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ऐसे छोटे छोटे हैक्स हैं जो हम आपके लिए लेके हाजिर होते हैं, और आपको इनसे फ़ायदा होता है। आप हमें कहाँ से वॉच कर रहे हैं तो ज़रूर बताएं, आप कहाँ से हमें देख रहे हैं और आपको हमारी कौन सी वीडियो पसंद आई। नेक्स्ट टिप इस पैड को लेके, जैसे कि मैं आपने आपके सामने ये पैड रखा है, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त इसके हैक्स बनने वाली है आपके लिए। तो आपने इसको बिना स्किप किए एंड तक देखनी है। ये आपने लेना इस तरह से पैड लेने के बाद आपने कैंची की मदद से इसको आपने इस तरह से ये काट देना। ये देखें, ये इस तरह से। तो जो दरमियान वाला हिस्सा वो भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने इसका करना। ये दो आपको इसने इस तरह से काट लिए, और जो दरमियान वाला हिस्सा इसको भी आपने इसी तरह कैंची की मदद से ये भी काट लेना। 2 हिस्से इसमें ये भी कर लेना है। तो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने करना है। ये जो है, ये वाला हिस्सा आपने इस तरह से ये उतारना है, और जिन बच्चों के जूते, उनको वो शूज़ वगैरह लगते हैं, ये उनके लिए ही आप उनकी एड़ी के बैक पे लगा दें। अभी मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ किस तरह से आपने लगाना है और उनको शूज़ पहनाएं। इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो इनके जूते लगते हैं और वो उनको शिकायत रहती है कि हमारे जूते जो एड़ी पे लगते हैं। तो इससे आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी।
तरह से आपने छोटे बच्चों के जो पाँव होते हैं उनकी एड़ियों पे इस तरह से आपने इसको लगा देना। ये देखिए ये बड़ी ज़बरदस्त टिप है और बच्चों की शिकायत भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो इस तरह से दूसरा पैड भी आपने देना है, इस तरह से उसके एड़ियों पे लगा देना और उन बच्चों को शूज़ पहना देने। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। इस तरह से आप छोटे बच्चों के शूज़ों में लगा दें और उनको फिर शूज़ पहना दें तो वो बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। नेक्स्ट टिप भी मेरी इन पैड को लेके जो हिस्सा बचा था उस पर हमने करना क्या, इस तरह से हमने वैसलीन लेनी, वैसलीन लेकर इस तरह से हमने पैड के ऊपर थोड़ी थोड़ी लगानी है। ये देखें ये बहुत ही अच्छी और बहुत देर बाद चलने वाली और आपको घर को महकाने वाली टिप्स हैक्स है। तो आप ज़रूर ये बनाएं। इस तरह से आपने दोनों पे लगा देना है वैसलीन। वैसलीन लगाने के बाद आपने कोई भी बॉडी स्प्रे जो भी आपको खुशबू पसंद है या परफ्यूम वो आपने इसके ऊपर इस तरह से लगा देना। तो आए हम आपको दिखाते हैं। आपने इसको किसी कपट में जहाँ पे आप कपड़े रखते हैं वहाँ पे या अपने घर के पर्दों के पीछे आप दरवाजे पे लगा सकते हैं, जिससे आपका घर हमेशा महकेगा। आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इनको लगाना है। इस तरह से लगा देना, जब भी आप पर्दा पीछे हटाएंगे तो इसकी खुशबू से आपका कमरा जो है वो महक जाएगा। और इसी तरह आपने अपनी जो कपड़ों वाली अलमारी है उसमें भी रख सकते हैं। आपने इस तरह से अपने कपड़ों की जो अलमारी है उसमें लगा देना है। इससे आपकी जब भी आप अलमारी खोलेंगे तो आपकी अलमारी से एक खुशबू आएगी, वो बहुत ही आपको कपड़ों की स्मेल नहीं आएगी। तो आपको उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है कि जिन लोगों के लिए लहसुन छीलना बहुत मुश्किल होता है, तो ये मैं आपके सामने लहसुन लेके आई हूँ जो मैंने तकरीबन हाफ केजी लिया है। तो आपके सामने किस तरह से हम लहसुन को छीलते हैं। ये देखें इसको आपने पहले तो इस तरह से आपने एक एक कली इसकी अलग कर लेनी है। तो आपने करना क्या है, एक आपने बॉल में लेना है गर्म पानी, नीम गर्म पानी, इसमें आपने डालते जाना। इसको इस तरह से तकरीबन आप 10 से 15 मिनट अपनी जो सारा लहसुन है जितना भी आपने, बेशक 10 किलो लहसुन है वो भी आप इस तरह से बड़ी आसानी से छील सकते हैं। ये आपके लिए बच्चियों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। इसको बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये देखें इस तरह से ये सारा लहसुन जो है एक एक कली करके मैं इसमें पानी में भिगो दूँगी। तो इसको हमने तकरीबन 15 मिनट भिगोना है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने इस लहसुन को छीलना है और ये कितना आसानी से छील जाएगा। पानी में भिगोया 15 मिनट हो गए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने लहसुन को छीलना है। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने लेनी है, कोई भी ले ले आप, चम्मच की जिसका ये वाली साइड तेज़ हो वो लेनी है। तो आपने इस तरह से एक लहसुन का जवा उठाना है और इसको इस तरह से आपने चम्मच की डंडी की मदद से इसको आपने छीलना है, जिससे ना तो आपके नाखून ख़राब होंगे ना ही आपको बहुत मुश्किल होगी। ये देखिए इस तरह से आप अपना ढेरों जो लहसुन है वो चम्मच की मदद से इसको छील सकते हैं। तो ये वाली टिप्स हुई ना ज़बरदस्त। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ किस तरह से आपने इसको दूसरी तरीके से भी छीलना है। तो ये चम्मच था, अब लेनी है आपने वो कैंची वो लेनी है जिसको आप किचन में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आप खाने वाली चीज़ें के लिए जो कपड़े वाली नाखून वाली वो बिल्कुल नहीं लेनी। तो इस तरह से आपने लेनी, ये मेरी किचन वाली कैंची है। तो इस तरह से आपने कैंची लेनी, जो इसका ये वाला नक्का है इसको आपने इस तरह से काटना और ये देखिए आराम से आप हाथों की मदद से इसको छील सकते हैं बिना किसी तकलीफ़ के। ना तो आपके हाथ में स्मेल आएगी ना ही आपके हाथ में कोई पेन होगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से लहसुन छील लूँ तो फिर आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसको ग्राइंड करना और किस तरह से हमने इसको सेव करना है, जो बहुत ज़बरदस्त तरीका है जिससे आपकी फ्रिज में भी स्मेल नहीं आएगी। वो जैसे कि आपको मैंने लहसुन छील के दिखाया, अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने इसको ग्राइंड करना है। ये थोड़ा सा लहसुन मैंने आपके लिए छीला और आपको ये ग्राइंड करके दिखा रही हूँ किस तरह से हमने इसको ग्राइंड करना है। ये मैंने एक ग्राइंडर जग में डाल दिया। तो इसमें आपने करना क्या है कि इसमें आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना, इसमें आपने डालना है ऑयल। कुकिंग ऑयल होता है ना, वो आपने इसमें थोड़ा सा डालना है। इसके साथ आपने इसको करना है ग्राइंड। तो ये देखें जी मैंने आपके सामने ग्राइंड किया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त पेस्ट है और ये गहरा भी है। इसको आप जिस तरह चाहे आप किसी शीशे के कंटेनर में, क्योंकि हमारे घरों में जाम की शीशियाँ तो अक्सर आती हैं, उनमें आप डालकर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसको बना कर इसमें 6 माह तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फ्रीज़ में रख सकते हो, फ्रीज़र में। तो ये बहुत ही देर पा और बहुत ही
कारआमद आपके लिए टिप्स हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज के बाद आपने भी अपने लहसुन को इसी तरह से छीलना है और इसको ग्राइंड करना है कुकिंग ऑयल डालकर, और ये ना तो ख़राब होगा, ना ही इसकी कोई कंप्लेन है, ना ही इसमें से फ्रिज में से स्मेल आएगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।